नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे। आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों, आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी की इस वीडियो में मैं एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले अपना ग्लोबल मार्केट एनालाइज करेंगे। ग्लोबल मार्केट में आज के दिन हमारे लिए कैसे संकेत है, क्या ग्लोबल मार्केट आज के दिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है उनका संकेत, और आज सुबह एशिया में कैसा कामकाज हो रहा है, और सिंगापुर निफ्टी हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है कि उसके हिसाब से हम कहाँ पे कितना प्लस कितना माइनस खुल सकते हैं दोस्तों। और सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से जहाँ पे हम खुलेंगे उसके हिसाब से आज के दिन हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, हमारे कहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहे हैं और कहाँ पे रजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। प्लस इसके अलावा देखेंगे दोस्तों कल के एफआईएस का डेटा एनालाइज करेंगे कि कल के दिन एफआईएस ने क्या किया, कैसे कामकाज किया हमारे मार्केट में। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊँ या अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम ग्लोबल क्यूज में देखें, ग्लोबल क्यूज में आज के दिन कैसे संकेत है, कहाँ कैसा कामकाज हुआ कल यूएस और यूरोप में। सबसे पहले अगर दोस्तों यूएस देखें कि डाउ जोन्स में कल देखेंगे तो आप एक मामूली 4 पॉइंट की गिरावट थी, और S&P 500 देखेंगे तो 16 पॉइंट प्लस था, और नैस्डैक देखेंगे तो 128 पॉइंट प्लस था। दोस्तों एक समय था कि डाउ जोन्स में काफ़ी गिरावट थी और वो नीचे ट्रेड कर रहे थे। और कल जैसे मैंने बताया था, कल की वीडियो में बताया था कि यूएस का जो जेरोम पावेल है उनके फेड के चेयरमैन, उनकी कल दूसरी उनके कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी थी और वहाँ पर उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए। तो उसमें उन्होंने कल के दिन एक चीज़ बोला दोस्तों कि अभी 2023 में 2 रेट हाइक और भी हैं, 2 रेट हाइक और हो सकते हैं। तो वो उसको थोड़ा मार्केट नर्वस हुआ, मार्केट गिरावट आया। फिर उसके बाद वहाँ की जो फाइनेंस सेक्रेटरी है जेनेट येलेन, उनकी स्टेटमेंट आई, और उसी ही स्टेटमेंट पे आप देखेंगे बाद में यूएस मार्केट में रिकवरी आई। उनका स्टेटमेंट क्या था? उनका स्टेटमेंट ये था कि यूएस इकोनॉमी शायद रिसेशन में नहीं जाएगी, हम ऐसे ही अपना इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर लेंगे और हमारी इकोनॉमी भी अच्छी बनी रहेगी। और उनके उस स्टेटमेंट की वजह से देखेंगे दोस्तों तो यूएस मार्केट में कल के दिन जो लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा था वहाँ से रिकवरी बनी, लोगों को होप बनी और मार्केट ऊपर हुआ। बाकी और दूसरा कुछ तो अभी डेवलपमेंट है नहीं। उनकी जो कल के दिन नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आया उसमें भी थोड़ी गिरावट थी, जो एक्सपेक्टेशन था वो ऑलमोस्ट वही आया है। वहाँ से पेरोल से जो है उनका वहाँ से थोड़ा आप बोल सकते हो पॉजिटिव है, वहाँ से उनके इन्फ्लेशन के लिए जो यूएस का फिर चाहता है उसी दिशा में था। बाकी अगर हम यूरोप की बात करें दोस्तों तो यूरोप में हम कल देखेंगे डैक्स में थोड़ी गिरावट थी, डैक्स 35 पॉइंट माइनस था, FTSE 57 और कैट फुट जो है फ्रांस का मार्केट उसमें 57 पॉइंट की गिरावट थी। दोस्तों कल के दिन जैसे हम बाकी सब देश के सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी पॉलिसी होगी, तो कल के दिन पे यूके की गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक का पॉलिसी था जहाँ पे उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किए हैं। तो वहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो रेट हाइक मतलब उनकी इन्फ्लेशन तो यूएस से भी बड़ी इन्फ्लेशन प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन अब कम हो ही नहीं रहा। उनका इन्फ्लेशन अभी भी 8% के आसपास में बचा है, और उनका भी टारगेट 2% का है कि 2% उनको भी अपना टारगेट इन्फ्लेशन करना है, और अभी उनका इन्फ्लेशन 8% है। और उस हिसाब से देखेंगे तो यूके इन्फ्लेशन से लगातार लड़ रहा है, और उसी लड़ाई के चक्कर में कल उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया उनकी सेंट्रल बैंक ने। बाकी एक चीज़ और दोस्तों, कल के दिन टर्की ने अपना जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रेट 8.5% था, 8.5% से बढ़ा के सीधा 15% किया है। हमें यहाँ पे 10-20 पैसे इंडिया में बढ़ जाता है, 25 पैसे बढ़ा देता है आरबीआई, तो हम परेशान हो जाते हैं। आप टर्की में सोचिए 8% से सीधा 15% को पहुँच गया है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है दोस्तों, वहाँ की इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 57-58% के आसपास में इन्फ्लेशन चल रही है वहाँ पे टर्की में। तो उस हिसाब से देखिए हमारी हालत तो फिर भी काफ़ी अच्छी है। बाकी दोस्तों अगर हम आज एशिया का मार्केट देखिए तो एशिया में आज चाइना और ताइवान के मार्केट बंद है। जापान में आज 1% तक की गिरावट है, और सिंगापुर निफ्टी हमें जो इंडिकेशन दे रहा है तो हमें नॉर्मल 12-13% की गिरावट के साथ फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहे हैं दोस्तों। तो ग्लोबल मार्केट से अगर आज के दिन हम संकेत पकड़े तो ग्लोबल मार्केट से आज के दिन हम संकेत बोल सकते हैं कि आज के दिन ग्लोबल मार्केट न्यूट्रल है, वहाँ से कुछ बड़ा संकेत नहीं है दोस्तों। अब अगर हम ग्लोबल मार्केट के बाद अगर एफआईएस का डेटा देखें कि एफआईएस ने कल हमारे मार्केट में कैसा कामकाज किया है, उनके डेटा से कैसे क्यूज निकल के आ रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे एफआईएस ने कल के दिन फिर से कैश मार्केट में सेलिंग कर दी,
और कल के दिन उनका एफआईएस में जो कैश का सेलिंग फिगर आया 693 करोड़ का आया और डीआईएस ने 219 करोड़ का बाई किया। तो ये एफआईएस का डेटा थोड़ा मिक्स भी आ रहा है दोस्तों काफ़ी दिनों से, एक दो दिन बाय करते हैं, एक दो दिन सेल करते हैं, तो उनके डेटा से यहाँ से तो कुछ इंडिकेशन नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों अगर हम एफआईएस का डेरिवेटिव डेटा देखें, एफआईएस ने कल के दिन डेरिवेटिव्स में क्या किया, तो उसमें हम देखेंगे एफआईएस ने कल इंडेक्स फ्यूचर में 324 करोड़ की बाइंग की, और इंडेक्स ऑप्शन में हम देखेंगे तो इंडेक्स ऑप्शन में 20,807 करोड़ की बाइंग की। तो इंडेक्स ऑप्शन में जैसे मैं बार बार बोलता हूँ बड़ा बाई फिगर एक्सपायरी रहता है, तो उस दिन एक बड़ी फिगर दिखती, तो उसमें इतना कुछ इंडिकेशन देखने की जरूरत नहीं है। और स्टॉक फ्यूचर अगर हम देखें दोस्तों, तो स्टॉक फ्यूचर उन्होंने 2,517 करोड़ की सेलिंग की, काफ़ी बड़ा फिगर है, काफ़ी आप पिछले काफ़ी दिनों से देखेंगे तो इतना स्टॉक्स में कोई ऐसा बड़ा फिगर उनका निकल के नहीं आ रहा था, चाहे बाइंग का हो चाहे सेलिंग का हो। तो ये थोड़ा दिखा रहा है कि स्टॉक फ्यूचर वो बेच रहे हैं, तो क्या वो सच में नेगेटिव टर्न हो रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वो आगे आने वाले 2-4 सेशन में शायद क्लियर हो। बाकी अगर स्टॉक ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, तो स्टॉक ऑप्शन में 261 करोड़ की उन्होंने बाइंग किए, वहाँ पे मोस्टली लॉन्ग शॉर्ट जो भी थे अपने कवर किए। अगर हम एफआईएस का दोस्तों जो डेरिवेटिव डेटा है उसको बाइफरकेट करें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी उन्होंने क्या किया, तो उसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में उनके डेटा अगर देखेंगे दोस्तों, कल के दिन एफआईएस ने निफ्टी फ्यूचर में 147 करोड़ की सेलिंग की, और बैंक निफ्टी फ्यूचर उन्होंने 471 करोड़ के बाई किए। और निफ्टी ऑप्शन देखेंगे तो निफ्टी ऑप्शन उन्होंने कल के दिन 1,212 करोड़ के बेचे, और बैंक निफ्टी ऑप्शन उन्होंने दोस्तों कल के दिन 20,433 करोड़ के बाई किए। तो एफआईएस के डेरिवेटिव डेटा अगर हम देखें इंडेक्स में, तो उन्होंने अपने लॉन्ग्स थोड़े काटे, शॉर्ट्स ऐड किए, ऑप्शन में उन्होंने कॉल पुट काटे बेचे, एक्सपायरी था। तो एफआईएस का डेटा कल के दिन पे देखेंगे तो थोड़ा नेगेटिव मुझे लग रहा है, बट आज का दिन काफ़ी अहम होगा, क्योंकि आज से हमारी मंथली एक्सपायरी शुरू हो रही है, और ये नया सीरीज है। तो इसमें अगर हम देखेंगे दोस्तों, अगर हम इस नई सीरीज में दोस्तों अगर ऑप्शन डेटा देखेंगे, ऑप्शन डेटा के हिसाब से कहाँ पे मैक्सिमम बिल्डअप है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इसमें हम देखेंगे दोस्तों तो 18,800 का कॉल अगर आप देखेंगे तो ऊपर साइड में अभी भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है उसी में है, और 18,900 और 19,000, ये 3 स्ट्राइक्स हम पकड़ लेंगे। 3 स्ट्राइक्स पकड़ के ऑलमोस्ट आपका करीब करीब 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। और पुट साइड में अगर हम देखेंगे तो पुट साइड में 8,700, 600, 500, इन 3 पुट्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और मार्केट अगर लोअर नीचे आता है तो ये जो 8,700 पे सपोर्ट मिलना चाहिए निफ्टी को, और वहाँ से टर्न लेना चाहिए दोस्तों। बाकी आज का दिन अगर हम दोस्तों निफ्टी और अपने बैंक निफ्टी की स्टडी पे जाए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के दिन क्या हो सकता है, तो अगर हम सबसे पहले दोस्तों निफ्टी की अपनी स्टडी डिस्कस करें, तो उससे पहले दोस्तों कल का अगर जैसे मैंने बताया था कि अगर मार्केट आपको सेल करना है कहाँ पे कैसे, अगर आपने उस हिसाब से किया रहेगा तो आपको पैसा बना रहेगा। और दोस्तों जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस मार्केट इतना जल्दी ब्रेक नहीं करता है। आप देखेंगे मार्केट चाहे हमारा सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, वही से टर्न लेता है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस अगर आप टारगेट करेंगे तो आपको जरूर पैसे बनेंगे दोस्तों। बाकी कल के दिन जैसे मैंने बोला था, कल सुबह से परसों एफआईएस और डीआईएस ने दोनों ने बाई किया था। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने वीडियो में अपने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर एफआईएस और डीआईएस दोनों का बाइंग फिगर आता है, अगले दिन मार्केट नेगेटिव रहता है, और देखिए कल के दिन मार्केट नेगेटिव बन गया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिस दोस्तों ना, जिसको आप अगर पकड़ोगे, इसको ध्यान रखोगे तो आपका ट्रेड करने में तो आपको आसानी होगी। और इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग जो वीडियो देखते हो ना, पूरा वीडियो देखिए, आप स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा बहुत देखोगे बस कहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस, मुझे वो लेवल देख लेना है, बाकी कभी नहीं सफल हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपको बेसिक जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर रहेगा ना, आप लेवल लेके ट्रेड नहीं कर पाओगे दोस्तों। वो लेवल जैसे मैंने बार बार बोला, लेवल्स का क्या होता है कि उनके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे वो लेवल्स काम करता है। अगर आपको फैक्टर्स ही नहीं पता रहेंगे तो आप क्या ट्रेड करोगे। चलो आपकी मर्जी, आपको सीखना है या नहीं सीखना ये तो आप लोगों को डिसाइड करना है। मेरा काम क्या है, मैंने तो आपको बता दिया, आप उसको लेना है नहीं लेना आपकी मर्जी है। तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे दोस्तों, निफ्टी में आज के दिन हमारा जो पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा, तो निफ्टी में आज के दिन अगर दोस्तों निफ्टी ऊपर साइड में जाता है, तो अगर हम सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी में आज के दिन रेजिस्टेंस जो आएगा 18,831 और 18,857, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो जैसे मैंने बताया 18,800 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है, इस हिसाब से देखिए अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा 18,831, इसके ऊपर ध्यान देखिए। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो वहाँ से निफ्टी 18,860, 18,870 यहाँ तक जा सकता है।
बट उसके पहले 18,831 को देखिए, अगर 18,831 पे ही निफ्टी रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो आपके जो भी लॉन्ग है वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर लोअर लेवल का वेट कीजिए। या फिर सेलिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो सेलिंग के लिए आप हमारा जो पहला रजिस्टर निकल जाएगा, तो जो हमारा सेकंड रजिस्टेंस आ रहा है वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए और वहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट करना चालू कीजिए। बाकी निफ्टी में अगर बड़ा रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो दोस्तों, बड़ा रजिस्ट्रेशन जो निफ्टी में आएगा 18,886 और 18,895, ये हमारे बड़े रजिस्ट्रेशन जोन रहेंगे। तो निफ्टी में कोई भी तेजी, किसी भी प्रकार की तेजी है, ये आपका 100% प्रॉफिट बुकिंग जोन होना चाहिए। यहाँ पे एक बार आप पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। और अगर आपको फ्रेश तेजी करनी है तो जो हमारा बड़ा रजिस्टेंस है 18,906, इसके ऊपर ध्यान रखिए। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल के सस्टेन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो फिर वहाँ पे आप फ्रेश तेजी की पोजीशन लीजिए, फिर वहाँ से आप तेजी कीजिए। अदरवाइज मार्केट में वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके आप 18,870 से 18,900 ये हमारा सेलिंग जोन रहेगा। यहाँ पे हम शॉर्ट्स भी करेंगे। और दोस्तों, अगर हमारा शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग और लॉन्ग कहाँ पे करना है उसकी बात करें, हमारा सपोर्ट की बात करें, निफ्टी में आज के दिन कहाँ पे आ रहा है, तो निफ्टी में आज के दिन हमारा जो दोस्तों पहला सपोर्ट आएगा 18,741 और 18,705, ये हमारा पहला सपोर्ट जोन है और ये हमारा बाइंग जोन भी रहेगा और ये शॉर्ट्स वालों का प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। 18,741 दोस्तों जो है निफ्टी का 10 DMA है। तो निफ्टी आप देखेंगे थोड़ा स्ट्रांग है, उसमें आपको 10 DMA के आसपास में सपोर्ट ले सकता है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, उसको ध्यान रखिए। और यहाँ पे इस रेंज में मिलता है अगर निफ्टी, तो आप यहाँ पे बाय कीजिए। बट एक चीज और ध्यान रखिएगा, 18,700 के नीचे अगर निफ्टी ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करे और सस्टेन करे, मेन सस्टेन करना जरूरी है दोस्तों, खाली ब्रेक करना जरूरी नहीं है। सस्टेन कर रहा है तो फिर आप एक बार अपने लॉन्ग में से निकल सकते हैं, जहाँ पे फिर आप देखेंगे निफ्टी उसका जो 20 DMA है, उसका जो सपोर्ट है वहाँ उसको टेस्ट करने लिए जा सकता है। जो निफ्टी का 20 DMA दोस्तों आ रहा है 18,633, इसके ऊपर ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अगर आपके जो शॉर्ट्स हैं वहाँ पे अगर आपने 700 ब्रेक कर रहा है तो उसके नीचे आप फ्रेश शॉर्ट भी ले सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए। यहाँ पे आप या फिर आप 18,620-30 से 650 के बीच में बाय कीजिए, जिसका स्टॉप लॉस 18,600 का लगाइए और अपर साइड वापस आपको निफ्टी 18,750 18,800 देखने के लिए मिल सकता है। इस हिसाब से देखिए दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें दोस्तों, बैंक निफ्टी में आज के हमारे सपोर्ट रजिस्टर कहाँ पे आ रहा है, तो बैंक निफ्टी में दोस्तों कल के दिन जैसे हमने डिस्कस किया था उससे काम का जो है। और दोस्तों आज के दिन आजकल थोड़ा मार्केट में ना आप देखेंगे ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप देखिए हमारे 3 मेन इंडाइसेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी IT, ठीक है। अब निफ्टी क्या है, निफ्टी अपने 10 DMA 20 DMA के ऊपर टिका है, बैंक निफ्टी अपना 10 DMA 20 DMA के नीचे है और उसको सरपास करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा है। और बैंक निफ्टी IT जो है वो 200 DMA अपना टच करने की तरफ बढ़ रहा है। तो इस आप देखें 3 इंडाइसेस जो मेन है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसको वजह से ट्रेड्स जो करने हैं आपको छोटे रेंज के लिए और काफ़ी समझदारी से करना है, तो ही पैसा बनेगा। बाकी अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हो अपना सपोर्ट की बात करें तो आज के दिन जो बैंक निफ्टी हमारा पहला सपोर्ट जोन आ रहेगा 43,636 और 43,510, ये हमारा पहला सपोर्ट जोन रहेगा। तो ये रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आपको डिप्स मिलती है तो आप ये रेंज में आप बैंक निफ्टी में बाइंग करेंगे और अपर साइड में आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर बैंक निफ्टी में दोस्तों 43,500 ब्रेक होता हुआ देखिए तो आपके जो लॉन्ग है वहाँ से निकल जाइए, उसमें से एग्रीज कर लीजिए, बट शॉर्ट मत कीजिएगा। शॉर्ट करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे मैं बोलता हूँ देखिएगा, फोर्सेस देखिएगा, क्योंकि आप देखिए 2 दिन से HDFC बैंक स्ट्रांग हुआ है, कल ICICI बैंक ने भी उसका साथ दिया। अगर आज के दिन भी अगर ये साथ देते हैं तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहेगा। उस हिसाब से आप जो उनके फोर्सेस है वो देख के कीजिएगा। और बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर हम बड़े सपोर्ट की बात करें कहाँ पे आ रहा है, तो 43,390 और 43,260। बैंक निफ्टी का जो 43,260 है दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 50 DMA है। बैंक निफ्टी अपना ऑलरेडी 10 DMA और 20 DMA तोड़ चुका है, 50 DMA की तरफ शायद अप्रोच कर रहा है बैंक निफ्टी। तो इसके ऊपर नजर है, इसके लिए मैंने बोला ना आपको कि जो भी लॉन्ग लेने हैं आपको बड़े सावधानी के साथ में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में लीजिएगा। बिना स्टॉप लॉस के अगर आपने काम किया मार्केट में दोस्तों तो फंसने का काफ़ी चांसेस रहेगा। और बैंक निफ्टी अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे दोस्तों, बैंक निफ्टी में रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है, तो 43,923 और 44,081, ये हमारा बैंक निफ्टी का पहला रजिस्ट्रेशन जोन होगा। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे दोस्तों 44,000 के कॉल पे हाईएस्ट ऊपर इंटरेस्ट भी है। तो बैंक निफ्टी अगर आपको 44 की तरफ 1000 के आसपास जब भी मिले वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए और शॉर्ट्स लीजिए। तो ये रेंज काफ़ी दिनों से चली आ रही है, आज ना कल तो हो सकता है टूटेगा,
कभी ना कभी तो ये रेंज को टूटना ही है, ऐसा नहीं कि मतलब ये कंटिन्यू यही चलता रहेगा। बट जब तक मिल रहा है तब तक आप काम कीजिए और स्टॉप लॉस लगा के कीजिए, बिना स्टॉप लॉस के न मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको बैंक निफ्टी आपको इस रेंज में मिला तो आप वहाँ पे अपने बैंक निफ्टी में शॉर्ट कीजिए और उसका स्टॉप लॉस 44,250 270 का स्टॉप लॉस लगाइए अपने कंफर्ट के हिसाब से। और नीचे साइड में बैंक निफ्टी आपको वापस से 43,700 43,750 के आसपास में दिख सकता है। बैंक निफ्टी में अगर दोस्तों बड़े रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो 44,224 44,344 और 44,444 ये बड़े रजिस्ट्रेशन सारे। तो बैंक निफ्टी अगर 44,220 230 के ऊपर निकल के सस्टेन करता हुआ दिखे तो अपना जो आप अगर बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स कर रहे हैं तो वहां पे अपने शॉर्ट्स कवर कर लीजिए और थोड़ा वेट कीजिए मार्केट में रिवर्सल का। और उसके बाद अगर रिवर्सल आता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कीजिए। बट बैंक निफ्टी में एक्चुअल तेजी हमें जो करनी है दोस्तों वो 44,500 के ऊपर ही करनी है। उसके पहले ये जो तेजी आ रही है उसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे बैंक निफ्टी वीक हो रहा है, वहां पे हम बेचेंगे 44,000 से 44,500 इस रेंज के में। जहां पे भी हमको बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखेगी, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में थक रहा है, यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, वहां पे हमको बेच देना है बैंक निफ्टी में, हिसाब से कहा जी। बाकी दोस्तों कल एक्सचेंज के रिजल्ट आए, एक्सचेंज के रिजल्ट में उन्होंने जो गाइडेंस थी उनकी गाइडेंस काफ़ी मतलब 1% घटा दी और बोला कि इस क्वार्टर में हम उनको कुछ 20-21 हज़ार लोगों को जॉब से निकालेंगे, जॉब की छटनी करेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे। तो हिसाब से आज के दिन हमारे आईटी स्टॉक्स जो हैं वो आपके रेडार पर रहने चाहिए, उसमें नज़र बना के रखिए उसमें कैसे कामकाज हो रहे हैं। हो सकता है आईटी स्टॉक्स में फर्स्ट हाफ में थोड़ा प्रेशर आए, सेकंड हाफ में तेजी आए, इसके हिसाब से देखेंगे दोस्तों। बाकी दिन में अगर कुछ अपडेट रहेगा तो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो मिलते शाम के वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।